गुड इवनिंग एवरीवन। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के जो सभी प्रशिक्षु हैं हमारे, वो लोग अपना प्रोजेक्ट कार्य अपने विषय का जरूर करें, जैसा कि हमारे प्राचार्य महोदय द्वारा कहा गया है और एससीईआरटी तथा पीएनपी के द्वारा भी ये कहा गया है कि प्रोजेक्ट वर्क को जरूर पूरा करें सभी बच्चे। और उसकी सूचना जो है एससीईआरटी और पीएनपी को भेजी जा रही है। पहले तो यही एक प्रमुख सूचना थी, हम आपको बता दे रहे हैं। और इसके बाद जो क्लास की जो बात है, तो हम लोगों ने पिछले जो टॉपिक में पढ़ा था, नौसेना की बगावत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि नौसेना की बगावत क्यों हुई, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कौन नेता थे इसके। और इसके बाद हम लोगों ने कैबिनेट मिशन को पढ़ा था, थोड़ा सा पढ़ा था उसके बारे में। और इसमें हमने ये बताया था कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में आया था। और यह जो है और डेट हमने इसका बता दिया था कि 24 मार्च 1946 को आया था। और इसको कैबिनेट मिशन क्यों कहा गया, ये भी हमने बताया था कि सभी सदस्य जो है उस समय तत्कालीन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लाइमेट एटली जी थे, उनके जो है कैबिनेट के उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य थे और कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, इसलिए इनको जो है इसको कैबिनेट मिशन कहा गया। और कैबिनेट मिशन में जो सदस्य थे हमने ये बताया था कि जो है पैंथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे और जो है स्टीफन क्रिप्स थे। और इस मिशन का उद्देश्य भारत आने का क्या था, हम ये चीज़ बताए थे कि भारत में जो संवैधानिक समस्या है उसका जो है समाधान कैसे निकाला जाए, भारत में एक स्वतंत्र शासन की स्थापना कैसे किया जाए, इस विकल्प को तलाशने के लिए जो है यह कैबिनेट मिशन आया था। और इसमें कैबिनेट मिशन एक त्रिदलीय बैठक करता है, 3 दलों की बैठक होती है। कहाँ पे, शिमला में हुई। उसमें हमने बताया था कि मतलब उसमें कांग्रेस ने भाग लिया था त्रिदलीय बैठक में, मुस्लिम लीग ने भाग लिया था और एक जो कैबिनेट मिशन आया था वो था। तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, कांग्रेस के कौन कौन से सदस्य भाग लिए थे, मुस्लिम लीग के कौन कौन से लोग थे, इस चीज़ को हम लोग इसमें देख लेते हैं कि जो त्रिदलीय बैठक हुई उसमें कांग्रेस की तरफ से त्रिदलीय बैठक जो हुई थी उसमें जो है कांग्रेस की तरफ से कौन कौन से लोग भाग लिए थे उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो है कांग्रेस की तरफ से पहले तो कांग्रेस के बड़े लीडर जवाहरलाल नेहरू भाग लिए थे, जवाहरलाल नेहरू जी भाग लिए थे। और दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल भाग लिए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भाग लिए। और तीसरे प्रमुख नेता कांग्रेस के थे वो थे अबुल कलाम आजाद जी भाग लिए थे, अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता, इन्होंने भाग लिया था। त्रिदलीय सम्मेलन में जो कांग्रेस के लोग भाग लिए थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अबुल कलाम आजाद। अब मुस्लिम लीग में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से लोग मुस्लिम लीग की तरफ से इस त्रिदलीय बैठक में भाग लिए थे शिमला में। तो इसमें जो है मुस्लिम लीग की तरफ से मुस्लिम लीग, इसमें तो पहले नेता जो थे इसके मोहम्मद अली जिन्ना जी, मोहम्मद अली जिन्ना। दूसरे इसके एक प्रमुख नेता थे लियाकत अली, लियाकत अली। और एक तीसरे प्रमुख नेता जो है इसके थे इस्माइल, इस्माइल। मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली और इस्माइल त्रिदलीय बैठक में मुस्लिम लीग की तरफ से भाग लेते हैं। और जो ब्रिटिश सरकार कह लीजिए या सरकार की तरफ से तीसरा एक प्रमुख दल के रूप में भाग लिए, तीसरा ब्रिटिश सरकार की तरफ से कौन कौन इसमें आया था, ब्रिटिश सरकार की तरफ से तो पहला आप लोग जानते होंगे
जो कैबिनेट मिशन के सदस्य और अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस थे। दूसरा स्टेफर्ड क्रिप्स थे, स्टेफर्ड क्रिप्स। और तीसरा A.V. अलेक्जेंडर थे, A.V. अलेक्जेंडर। और चौथा जो है, उस समय तत्कालीन वायसराय जो थे वावेल ने भाग लिया था। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कैबिनेट मिशन में लोग जानते हैं 3 ही सदस्य थे, लेकिन भाग एक एक्स्ट्रा उस समय जो कि वहाँ के वायसराय थे वो भी थे। तो जैसा कि हमने बताया त्रिदलीय बैठक शिमला में हुई है। शिमला में जो कैबिनेट मिशन की बैठक हुई उसमें 3 दल भाग लिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि पैंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और वायसराय वावेल। और इस बैठक की जो अध्यक्षता था, इस त्रिदलीय बैठक की जो अध्यक्षता है वह किसने किया? अध्यक्षता जो है पैंथिक लॉरेंस ने किया। कौन करता है? पैंथिक लॉरेंस ने इसकी अध्यक्षता की है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि वायसराय वावेल ने क्यों नहीं किया उसकी अध्यक्षता इस बैठक की, क्योंकि भारत का वायसराय था तो उसने क्यों नहीं किया? तो आप कह सकते हैं कि वायसराय का जो पद था वह पैंथिक लॉरेंस के पद से छोटा था, अर्थात पैंथिक लॉरेंस ब्रिटिश सरकार के गृह मंत्री थे, उसके साथ साथ भारत सचिव थे। इस कारण से त्रिदलीय जो कैबिनेट मिशन की त्रिदलीय बैठक होती है वह वायसराय वावेल ने उसकी अध्यक्षता न करके किसने किया था? पैंथिक लॉरेंस ने। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं, इसके बाद ये बैठक हो जाती है। यहाँ पे निर्णय क्या होता है, कैबिनेट मिशन का जो निर्णय है वह क्या है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कैबिनेट मिशन का निर्णय इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कैबिनेट मिशन या शिमला बैठक का निर्णय, ऐसे कर लीजिए, शिमला बैठक का निर्णय। इसने निर्णय क्या लिया, क्या परिणाम इसका निकला इस बैठक का, ये महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला निर्णय इसमें यही था, एक, क्योंकि भारत में कैबिनेट मिशन के निर्णय का या शिमला बैठक के निर्णय का भारत पर एक दूरगामी परिणाम देखेंगे इसका निकलता है, महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोगों को इसको पढ़ना है। तो कैबिनेट मिशन या शिमला बैठक का एक महत्वपूर्ण निर्णय, एक महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला, इसने कहा कि भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी। अंतरिम सरकार की स्थापना होगी। अंतरिम सरकार की स्थापना होगी। आप देखेंगे आज भी जब पूर्ण रूप से सरकार नहीं होती भारत में, आज भी वर्तमान में, तो क्या होता है, अंतरिम सरकार होती है। काम काज देखने के लिए सरकार होती है, कुछ समय के लिए एक सरकार होती है। उसी तरह से भारत में कैबिनेट मिशन ने क्या किया, कहा कि एक अंतरिम सरकार की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट था इसमें, दूसरा देखते हैं, इसने कहा कि भारत का विभाजन नहीं किया जाएगा। भारत का विभाजन नहीं होगा। अर्थात कैबिनेट मिशन ने क्या किया, लीग की पाकिस्तान की मांग, लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। ठीक है,
देखिए दो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे आए कि अंतरिम सरकार की व्यवस्था होगी, एक इंटरिम गवर्नमेंट भारत में होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये पूछता है कि कैबिनेट मिशन ने जो है पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया था, तो बिल्कुल नहीं स्वीकार किया था। उसने मुस्लिम लीग या मोहम्मद अली जिन्ना की जो मांग थी कि भारत का बंटवारा हो, पाकिस्तान बने, तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, इस तरह से नहीं किया जाएगा, भारत का बंटवारा नहीं किया जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें देखते हैं क्या था। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि भारत में एक संविधान सभा होगी। भारत में एक संविधान सभा होगी जिसमें 389 सदस्य होंगे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसमें 389 सदस्य होंगे। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसने कहा कि भारत में एक संविधान सभा होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनेगी, और उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 389, अर्थात 389 सदस्य होंगे। अनेकों बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, कैबिनेट मिशन के अनुसार बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे, 389 सदस्य थे। अब आगे देखते हैं चौथा पॉइंट इसने क्या किया। ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा है। इसने कहा कि मतलब भारत में एक समूह खंडन का सिद्धांत दिया। इसने समूह खंडन का सिद्धांत, समूह खंडन का सिद्धांत, या अंग्रेजी में अगर जानना हो तो इसको कह सकते हैं ग्रुप क्लॉज थ्योरी। ग्रुप क्लॉज थ्योरी, समूह खंडन का सिद्धांत दिया। अब इसके अंतर्गत इसको जानते रहिए, बहुत डीपली क्वेश्चन है कि समूह खंडन का सिद्धांत किसने दिया था? कैबिनेट मिशन ने। या ग्रुप क्लॉज थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? कैबिनेट मिशन ने। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि कैबिनेट मिशन ने, देखिए, एक तरफ तो कहा कि पाकिस्तान का मतलब एक अलग देश नहीं बनेगा, भारत का बंटवारा नहीं होगा, लेकिन इसने एक अलग सिद्धांत दिया, एक प्रकार से बहुत ही घातक था। इसने कहा कि समूह खंडन का सिद्धांत होगा। इसने कहा ग्रुप ए या खंड ए के अंतर्गत, खंड क के अंतर्गत हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होंगे, खंड ख के अंतर्गत उत्तर पश्चिम के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होंगे, और खंड ग के अंतर्गत उत्तर पूर्व के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होंगे। इसने इस खंडन सिद्धांत में यही कहा कि इसका 3 प्रकार से बंटवारा होगा, एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, एक उत्तर पश्चिम के, एक जो है हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, एक उत्तर पश्चिम के मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र, एक उत्तर पूर्व के मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र। आप देखेंगे इसका सर्वाधिक विरोध, जो समूह खंडन सिद्धांत था, इसका सर्वाधिक विरोध जो है पट्टाभी सीतारमैया, कांग्रेस नेता पट्टाभी सीतारमैया प्लस राजेंद्र प्रसाद ने किया। ठीक है। ग्रुप खंडन सिद्धांत का या समूह खंडन सिद्धांत का जो विरोध था, कांग्रेस के नेता पट्टाभी सीतारमैया जी और राजेंद्र प्रसाद जी ने किया। इन्होंने कहा कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को भले ही एक्सेप्ट न किया हो, स्वीकार नहीं किया हो, लेकिन इससे तो हमें लगता है एक नहीं 3 पाकिस्तान बन जाएंगे। जो इसने कहा था समूह खंड क के अंतर्गत हिंदू बाहुल्य, ख के अंतर्गत उत्तर पश्चिम के मुसलमान बाहुल्य और ग के अंतर्गत उत्तर पूर्व के मुसलमान बाहुल्य, उसी को आधार बना करके इन दोनों नेताओं ने विरोध किया। और इन्होंने कहा कि अब तो लगता है कि मतलब एक नहीं 3 पाकिस्तान बन सकते हैं। ये था महत्वपूर्ण इसका निर्णय कैबिनेट मिशन या शिमला बैठक का। अब हम लोग इसके बाद अंतरिम सरकार के बारे में पढ़ेंगे, जो इसका पहला महत्वपूर्ण पॉइंट था कि भारत में एक अंतरिम सरकार की व्यवस्था होगी। यहाँ पे देखिए
बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कैबिनेट मिशन। हमें लगता है किसी प्रकार के इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल वे में इसको बताया गया, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़ें। एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि हमने जो है प्रयास ये किया था कि जो पिछला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा उसका कुछ क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कंपटीशन के लिए भी, आपके जो यूनिट टेस्ट होंगे या आपका एग्ज़ाम जो आगे होगा डीएलएड का उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप लोग पढ़ें। आगे भी हम अगर जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उससे जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं उसको भी ज़रूर देंगे। और हमने जो है आपके जो ग्रुप बना है उसमें उस क्वेश्चन को भिजवाया भी है, आप उसको निश्चित रूप से पढ़ें, वो उसका ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार, ये देखिए इंतरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार। घोषणा किसके द्वारा होती है इसकी? घोषणा किसके द्वारा? तो यह जो है वायसराय वावेल द्वारा, वावेल द्वारा। और इसकी घोषणा कब हुई है? 16 मई 1946 को। 16 मई 1946, 16 मई 1946। आगे अभी ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, हम लोग इसको जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और प्रयास ये होगा कि 2-3 दिन में ये पोर्शन पूरा कर लिया जाए। आप लोग जो पिछला टॉपिक पढ़ा गया है उससे जो क्वेश्चन बनते हो आप लोग किताब से भी पढ़ें और जो हम इसको पढ़ा रहे हैं उसको भी पढ़ें, अपना जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।